देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कह रहा है गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर इन 1798। ये जो एक लेवाइजर वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1789 ईस्वी में इस नियम को या इस केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को जो है बताया था। और इनका जो स्टेटमेंट है वह कह रहा है इट स्टेट्स दैट मैटर मास कैन नाइदर कैन क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। अर्थात जो मास होता है ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो बाद में जो है आइंस्टीन महोदय आए, इन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया कि मास और जो एनर्जी होती है ये दोनों संरक्षित रहती है, दोनों प्रिजर्व रहती है, केवल मास नहीं रहता है। ठीक है ना। फिलहाल ये नियम जो है हम लोगों को आगे देखना है, आगे पढ़ना है। तो हालांकि शुरुआत जो है ये बहुत पहले से ही कर दिए थे लेवाइजियर ने। मास को जो है ना तो नाइदर किया जा सकता है, ना इधर क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है ना। बट इसमें से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है आइंस्टीन ने दिया कि मास और एनर्जी दोनों का कंजर्वेशन होता है, ना तो इनको जो है क्रिएट कर सकते हैं ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे क्या नाम है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या यूँ कहें कार्बन है। ठीक है ना। कार्बन को हम जला देते हैं तो बन जाता है CO2। क्या बन जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि मास जो है ये कंजर्व होना चाहिए। ठीक है ना। ये रिएक्टेंट हमारा, ये प्रोडक्ट है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है तो तीर का निशान जो होगा यानी एरो का निशान जो होगा ऊपर की दिशा में होगा। कार्बन का जो मोलर मास होता है वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, अर्थात O2 तो 16 गुना 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। इधर 32 ग्राम हो गया तो इसको सम करेंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम। और इसी प्रकार से कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 दुना 32 हो जाएगा तो हो जाएगा 44 ग्राम। तो दोनों तरफ जो है 44 44 है। ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रकार से जो मास है वो दोनों तरफ क्या है, सेम है। अर्थात रिएक्टेंट में जितना मास है उधर प्रोडक्ट में भी उतना मास होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी अहम है लेवाइजर का, और जो कि पहला कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं अगला लॉस क्या है। तो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे स्टूडेंट्स ये लॉ कहता है कि जैसे मान लीजिए वाटर है। ठीक ना। वाटर को हम लोग किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। ठीक है ना। चाहे वो सी वाटर हो, ठीक, चाहे नदी का हो अर्थात रिवर का हो, ठीक, चाहे वो वाटर जो है आपका रेनी वाटर हो। ठीक है ना। अर्थात जो बरसात होते हैं उसका वाटर हो। ठीक। तो ये अलग अलग स्रोत से वाटर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। चाहे सी से हम लोग प्राप्त करें, चाहे रिवर से प्राप्त करें, चाहे जो है रेनी वाटर अर्थात बारिश के पानी को हम लोग प्राप्त करें। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो रेशियो होता है, इनमें जो जो कंपाउंड्स होते हैं, H2 में जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो एकदम से फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन 2 की संख्या में एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 1:8, अर्थात 1:8 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से वहाँ यहाँ पर भी 1:8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1:8 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये चीज़ नहीं बदलता है। ठीक है ना। सोर्स जो है हम लोग बदल देंगे, यानी कंपाउंड्स को जो है प्राप्त करने के लिए तमाम सोर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो कभी बदलता नहीं है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ जो है यही आपका क्या नाम है, कहता है कि किसी भी पदार्थ को जो है किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उस पदार्थ में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग इसका जो है डिटेल्स देख लेते हैं। कह रहा है दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लुइस प्राउस्ट। लुइस प्राउस्ट ने जो है ये लॉ दिया था इन 799 विच स्टेटमेंट दैट, ये स्टेटमेंट क्या है, कह रहा एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज
consist of the same element combined together in same ratio। कह रहा है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है ना। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो सेम एलिमेंट का कंबाइंड होता है, अर्थात टुगेदर होते हैं, अर्थात जो है सेम एलिमेंट का ही बना होता है और उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अर्थात जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो उनके बनाने का तरीका होता है, और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन, इनका जो बनाने का तरीका या इसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो कंबाइंड करते हैं वो सेम रेशियो में ही कंबाइंड करते हैं। जैसे H2O तो 1:8 में ही कंपाउंड करेंगे, ठीक है ना, कंबाइंड करेंगे और 1:8 में कंबाइंड करने के पश्चात जो है कंपाउंड्स बनता है H2O। अगला लॉ क्या है, कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। कह रहा है ये जो लॉ दिया था ये प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। दिस लॉ स्टेट दैट, कह रहे हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, यानी जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो टू और मोर कंपाउंड्स का निर्माण, अर्थात दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। देन द डिफरेंस मासेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का जो है डिफरेंस मास होना चाहिए, ठीक, विच कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द अदर, जो अदर एलिमेंट है, जैसे दो एलिमेंट है, एक का जो है मास एकदम से फिक्स होना चाहिए, दूसरे का हम लोग क्या करते हैं बदलते रहते हैं, ठीक है ना। बियर सिंपल रेशियो ऑफ अनदर, और ये क्या करता है एक सिंपल रेशियो जो है आपस में देखा जाता है, अर्थात जब तमाम कंपाउंड्स बन जाते हैं तो एक सिंपल रेशियो प्राप्त होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, N2O, ठीक, N2O2, N2O3, ठीक। यहाँ देखिए रेशियो क्या होगा, यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है इस एक ही जो है रेशियो में है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो बदल रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो मास होगा वो सेम होगा, अर्थात इसके मास में हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक का 14 होता है तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा 48। ऑक्सीजन का 16, ठीक। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 8, फिर काटेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 7:4 प्राप्त हो रहा है पहले का, ठीक। दूसरे का 7:8 हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन की संख्या दोगुनी हो गई तो ऑक्सीजन यानी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 यहाँ हो जाएगा 16, नहीं 16 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब 7:4, 7:8, 7:12, यहाँ 12 है। तो ये देखिए एक का जो है रेशियो फिक्स है, दूसरे का रेशियो क्या हो रहा है बदल रहा है। इसका मतलब जिसका रेशियो फिक्स है उसका मास हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसका रेशियो बदल रहा है उसका मास हम लोग मास चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है एक सिंपल रेशियो में प्राप्त होता है, 7:4, 7:8, 7 क्या नाम है 12। तो सिंपल रेशियो कैसे हुआ कि ऑक्सीजन का 1:2 देखिए 4, 8, 12 है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। तो सिंपल रेशियो नहीं है स्टूडेंट्स, 1:2, 1:3, ये सिंपल रेशियो है, ठीक है ना, जो कि बहुत एक प्रकार से एक ही तरीके से वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक पैटर्न पर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है सिंपल रेशियो। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे अगला जो लॉस होगा हम लोग का वो होगा गैल्स्टेक लॉ ऑफ गैसियस वैक्यूम, ठीक है ना, जो कि आगे देखा जाएगा स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट डे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।